उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे मौसम का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासत भी बढ़ने लगी है। राजनीतिक दल दिन रात मेहनत करने में अभी से जुट गए हैं। सियासी समीकरणों को सेट करने की जुगत में दलों के नेता और कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। वहीं दल बदलने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी भी लगातार समीकरणों को साधने में जुटी है। लोगों को भरोसा दिलाने में जुटी है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम सर्व समाज की विचारधारा के साथ जमीन पर उतरेंगे। बीजेपी और समाजवादी पार्टी का साथ हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। साथ ही साथ मायावती इस बार पूरी तरह से उन सीटों पर फोकस कर रही हैं जहां सोशल इंजीनियरिंग की संभावना ज्यादा है। मायावती ने हाल ही में एक पीसी के दौरान दिए कई बयानों की चर्चा चौतरफा हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उस बयान की जिसमें मायावती कहती हैं कि मैं मुसलमानों से वादा करती हूं, राजनीति से संन्यास लेती हूं, मगर बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करूंगी। मायावती का यह बयान जैसे ही सियासी गलियारों में तैरने लगा तो सियासत गरमाने लगी। चर्चाएं तेज हो गईं कि इस बार मायावती केवल दलित ब्राह्मण वोटों पर ही फोकस नहीं कर रही, समाजवादी पार्टी के कोर वोटर यानी मुस्लिम वोट बैंक को भी साधने की तैयारी कर रही हैं। मुसलमानों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि आप निश्चिंत रहिए, आपके हित में बहुजन समाज पार्टी के अलावा और कोई नहीं सोच सकता। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अचानक से मायावती का मुसलमानों के प्रति हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? क्यों मायावती दलित और ब्राह्मण वोट बैंक के साथ मुस्लिम वोट बैंक पर नजरें गड़ाने का काम कर रही हैं? कहीं इसका कारण नसीमुद्दीन का समाजवादी पार्टी में जाना तो नहीं? दरअसल नसीमुद्दीन बीएसपी के लिए एक समय में मुस्लिम दलित वोटों को पार्टी के हित में कन्वर्ट करने में मददगार साबित होते थे, लेकिन बाद में वो कांग्रेस के साथ चले गए। कांग्रेस में रहते हुए नसीमुद्दीन ने ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि बसपा में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों का हित केवल कांग्रेस सोच सकती है, जिसके बाद से बसपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगने की संभावनाओं ने जन्म लिया था। वहीं नसीमुद्दीन ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर अब सपा का दामन थाम लिया है। इसका मतलब साफ है कि नसीमुद्दीन पश्चिम यूपी के अपने दलित और मुस्लिम वोट बैंक का फायदा सपा को करवाने पर फोकस करेंगे। उधर बसपा पर लगातार बीजेपी को वीक पार्टी होने का आरोप लगातार लगता रहा है। बसपा बीजेपी के साथ मिलकर पहले भी सरकार बना चुकी है, लेकिन मायावती ने अपने समाज के साथ मुसलमानों को भरोसा दिलाते हुए साफ कहा है कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी, लेकिन बीजेपी के साथ कभी गठबंधन नहीं करूंगी। हाल ही में जब बसपा और सपा के गठबंधन की बातें अखिलेश यादव के बयानों के बाद उठी, तो मायावती ने सामने आकर साफ कर दिया था कि वो कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगी और अकेले दम पर ही चुनाव लड़ेंगी, चाहे वो हारें या जीते। फिलहाल उनकी बात से साफ हो चुका है कि 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेंगी। मायावती अब पूरी तरह से चुनावों पर फोकस कर रही हैं, ताकि इस बार पिछली बार की तरह कोई गलती न रह जाए। पिछली बार 403 में से एक विधायक पर सिमटी बीएसपी इस बार पूरे फॉर्म में नजर आ रही है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बसपा को कितनी सीटें मिलती हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।